बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सानिया नश्तर आपको और आपकी एहसास प्रोग्राम की टीम को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये जो आज हमने प्रोग्राम लॉन्च किया है, इसकी दो सबसे अहम पहलू हैं। सबसे पहले कि हमारे मुल्क में जो तकरीबन 2 करोड़ बच्चे जिनको स्कूलों में होना चाहिए, जो स्कूलों में नहीं है, एक तो उसके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी बच्चे और बच्चियों को तालीम दिलवाएं, बुनियादी तालीम, जो कि वो इस वक्त बदकिस्मती से हमने इसके ऊपर अहमियत नहीं दी। और ये बहुत बड़ा एक मुल्क का अलमिया है कि इतनी बड़ी तादाद में बच्चे स्कूलों में नहीं हैं। और ये इसी तरह इसके भी 2 पहलू हैं। एक ये कि एक मुल्क का इतना बड़ा सरमाया, जो सबसे बड़ा सरमाया उसके लोग होते हैं, और जब आप लोगों को तालीम ही नहीं देते तो आप अपने सरमाया को भी ज़ाया करते हैं और बहुत बड़ी जुल्म और नाइंसाफ़ी करते हैं उस तबके पे जिसको आप मौका ही नहीं देते कि मुल्क में वो ऊपर आ सके। तो एक तो ये इसको एड्रेस कर रहा है आपका जो प्रोग्राम है कि कोशिश करेंगे कि बच्चे स्कूलों में लेके आएँ और उनको हम इंसेंटिव्स दे रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको और ये गरीब घरानों में बच्चों का ये मसला होता है, और अगर उनको इंसेंटिव्स दें, स्टाइपेंड्स दे रहे हैं, तो एक तो ये इसका पहलू है। इसका जो दूसरा पहलू है वो उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो ये कि जो हमारी बच्चियां हैं वो ज़्यादा स्कूल से बाहर हैं। बच्चियों की तालीम को बदकिस्मती से हमने वो अहमियत दी नहीं, तालीम को ही नहीं अहमियत दी, लेकिन ख़ास तौर पे अपनी लड़कियों की तालीम को अहमियत नहीं दी। इसके भी 2 पहलू हैं। एक तो ये कि इतना बड़ा असासा हमारा ज़ाया होता है, लेकिन जो एक पढ़ी लिखी खातून जितना वो माशरा को फ़ायदा पहुँचाती है, आदमी उससे कम पहुँचाता है, क्योंकि वो अपने बच्चों को तालीम दे देती है। वो एक अपना पूरा घर का निज़ाम बदल देती है, और अपने बिल्कुल जो हेल्थ होती है, बच्चों की सेहत होती है, जो बच्चों की देखभाल होती है, वो बिल्कुल उसका जो इम्पैक्ट है वो माशरे में बहुत ज़्यादा है। इसलिए जो आपने ज़्यादा इंसेंटिव दिए बच्चियों को, मैं तो उसकी ख़ास तौर पे तायद करता हूँ कि बच्चों के लिए तालीम स्टाइपेंड 1500 का है और बच्चियों के लिए 2000 का है। तो इसकी मैं ख़ास आपको अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि हमें इनकरेज करना चाहिए हमारी बच्चियों को स्कूलों में आने के लिए। और ये जो आपने ग्राफ्स भी दिखाए, इसमें बड़ा वाज़ेह फ़र्क है बच्चे जो स्कूलों में जाते हैं और जो बच्चियों के उधर बहुत बड़ा गैप है। तो ये जो आज आपने लॉन्च किया है, एक तो तालीम के लिए बच्चे स्कूलों में जाए, लेकिन उससे ज़्यादा इंसेंटिव्स दिए है, इनकरेज किया है कि हम अपनी बच्चियों को पढ़ाएं। और मैं एक कह दूं कि लोग अमूमन बाहर की दुनिया, मगरब ये कहती है कि जी हम अपनी बच्चियों को पढ़ाना नहीं चाहते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं पाकिस्तान के हर खित्ते में गया हुआ हूँ, शायद ही किसी ने पाकिस्तान को इस तरह देखा हो जो मैंने देखा। मैं कहीं भी पाकिस्तान में नहीं गया जिधर माँ बाप अपनी बच्चियों को चाहें कि वो पढ़े ना। कोई भी मैंने ऐसे घर नहीं देखे। मसले और होते हैं, कई दफ़ा स्कूल बहुत दूर होता है घर से, और वो उनको फ़िक्र करते हैं कि हमारी बच्चियों की सेफ्टी के लिए। तो एक तो ये वजह होती है। फिर दूसरा, स्कूलों के अंदर टीचर्स ही नहीं होते। हमारी मियाँ वाली की एक तहसील है ईसा खेल की, तो वहाँ जो बच्चियों के स्कूल है वो उम्मन वहाँ टीचर्स ही नहीं है, तो वो कैसे बच्चों को पढ़ाएं। लेकिन हर जगह मुझे माँ बाप कहते हैं कि हम अपनी बच्चों के लिए स्कूल खोलें। तो ये नहीं कि पढ़ाना नहीं चाहते, जो हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी कि उनके लिए फैसिलिटेट करें, वो नहीं थी अब तक। तो एक तो हम ये बड़ा अच्छा जो इंशाल्लाह ये इनिशिएटिव है, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और दूसरा, हमारी गवर्नमेंट की वैसे भी ज़िम्मेदारी है कि हम आसानियाँ पैदा करें, स्कूल उधर बनाएं जिधर के आसान हो के बच्चे और बच्चियों के लिए पढ़ना।
اور جو اس کا سب سے اور بھی مجھے پسند آئی جو آپ کا اس کا جو ایک اور اسپیکٹ ہے وہ یہ کہ آپ نے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے یہ دیکھا کہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہو، یہ شفافیت ہو اس میں، تاکہ فراڈ نہ ہو. یہ بھی ایک بڑی بدقسمتی ہے، ہمیں اس کو بچانا پڑتا ہے کہ یہ جو فیک انٹریز آ جاتی ہیں، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے گھوسٹ اسکولز بھی ہوتے ہیں. تو اس سے یہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، اس سے ہم کافی طور پہ ان چیزوں کے اوپر قابو پا لیں گے، اور یہ بڑی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے یہ جو بچوں کی اسٹائپنڈز اور اسکول میں جو آؤٹ آف اسکول بچے ہیں ان کے لیے ان کو انسینٹیوائز کر سکیں گے، اور پھر مانیٹر بھی کر سکیں گے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے. تو پھر سے آخر میں آپ کو سیانہ نشتر آپ کو اور آپ کی احساس کی ساری ٹیم کو میں آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں.